तो अगस्त के महीने में हम अपने गार्डन के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि हम इस पीरियड में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जो भी परमानेंट प्लांट हैं या नर्सरियों से ज़्यादातर प्लांट बरसात में ख़रीद के लोग लाते हैं और उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस पीरियड में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। दूसरे, इस पीरियड में कटिंग लगा सकते हैं। कैसी भी कटिंग आप लगाते, आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी और अच्छी ग्रोथ करने लगेगी। और तीसरे, आप अपने प्लांटों पर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, यानी तमाम किस्म की ग्राफ्टिंग हमने इस महीने में करी है। अमरूद के ऊपर करी है, बोगनवेलिया पर करी है और ये आज अडेनियम के ऊपर भी करी है। तो इस तरीके से आप इस महीने में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो अगस्त का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर हवा के अंदर काफ़ी नमी होती है, यानी मॉइस्चर होता है, काफ़ी उमस टाइप की होती है। अगर आप छांव के अंदर भी बैठे हुए हैं तो आप पसीने से नहा जाएंगे। तो काफ़ी नमी होने की वजह से हमारे जो प्लांट हैं गार्डन में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हमारे प्लांटों के अंदर होती है, काफ़ी ग्रीनिश छा जाती है और रॉकेट की तरह हमारे प्लांट बढ़ते हैं। इस मौसम में लगभग बारिश का तो पानी फ़ायदा करता ही है, प्लस अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो इस मॉइस्चर से हमारे प्लांट बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये अपने लीव्स के ज़रिए इस मॉइस्चर से पानी को खींचते हैं, तो उसके ज़रिए अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। और इस मॉइस्चर के अंदर भी काफ़ी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे पीरियड में हमें गार्डनिंग के अंदर क्या क्या काम करने चाहिए, यानी किस तरीके की हमें गार्डनिंग करनी चाहिए और क्या क्या काम करना चाहिए, तो ऐसे पीरियड में हम परमानेंट प्लांटों की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। प्लस इस महीने के अंदर ख़ास तौर से ये ग्राफ्टिंग का महीना है। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, प्लस अडेनियम की भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि अमरूद का प्लांट है, उसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं आप, या आपका बोगनवेलिया है, इसके ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं, जामुन के ऊपर कर सकते हैं, लीची पे कर सकते हैं और बेरी के ऊपर कर सकते हैं। यानी तमाम किस्म के जो फलदार पौधे हैं उनकी भी ग्राफ्टिंग हो सकती है इस पीरियड में। प्लस बोगनवेलिया की ग्राफ्टिंग करें और इस महीने में अडेनियम की भी ग्राफ्टिंग हो सकती है। शर्त यह है कि आपको कम से कम 8 दिन ऐसा मौसम मिल जाए कि जिसमें बारिश ना हो। ऐसे टाइम पर आप अडेनियम में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, वरना अगर बारिश हो रही है तो बारिश के पीरियड में आप अडेनियम पर ग्राफ्टिंग ना करें, क्योंकि ये मॉइस्चर को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। इसके अंदर पानी भरा होता है, जिसकी वजह से इसके जो ग्राफ्ट है वो नमी की वजह से गलने लगती है और हमारी ग्राफ्ट फेल हो जाती है। अगर आपको 8 दिन का भी टाइम मिल गया और बारिश नहीं हो रही है, आपका मौसम सही है, धूप निकल रही है, तो ऐसे पीरियड में हम अडेनियम की भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। बाकी हमने इस टाइम पर कई प्लांटों पर ग्राफ्टिंग करी है, जैसे कि ये बोगनवेलिया का प्लांट है और इसके ऊपर हमने ये देखिए ग्राफ्टिंग कर दी है और इसको शेड में हम रख देंगे। अब ये हमारा प्लांट जो है बहुत जल्दी फुटाव ले लेगा। बोगनवेलिया की जो ग्राफ्ट करते हैं उसके बाद में हम इसको शेड में रखते हैं और इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं देते हैं। ये लगभग 24-25 दिन के अंदर फुटाव ले लेता है और ग्राफ्ट हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी प्लांट बोगनवेलिया के ग्राफ्ट कर रखे हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई प्लांट कई हैं और 1-2 हमने गिफ्ट भी कर दिए हैं, क्योंकि जो भी इसको देखता है, इसमें रंग बिरंगे फूल प्लांट में जब आते हैं तो इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा मांगने लगते हैं कि हमें भी एक प्लांट दे दो, अगर नहीं है तो हमारा प्लांट ग्राफ्ट कर दो। तो ये प्लांट भी हमने किसी के लिए ग्राफ्ट किया है, इस पर और भी हम अभी ग्राफ्ट करेंगे, तो उसके बाद में ये हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा। और तो अब हम आपको और दिखाते हैं, जैसे कि ये लाल पत्ते का अमरूद है और ये थाई वैरायटी है, तो ये अपने आप सीड से ही ग्रो हो गया था। इस पर अमरूद बहुत अच्छे आते हैं। तो इसके पत्ते लाल हैं बिल्कुल से, और इसी तरीके के रंग का इसके अंदर अमरूद भी आता है, ब्लैक टाइप का, और अंदर से बिल्कुल सुरख निकलता है। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तो हमने सोचा इसकी ग्राफ्टिंग कर दी जाए, तो हमने इसकी एक
ग्राफ्ट कर दी है वो आपको दिखाते हैं। हमारे पास एक प्लांट, ये देखिए, इससे पेटी के अंदर अमरूद का ग्रो हो गया था, तो ये देसी ग्रो हो गया था, तो इसके ऊपर ये देखिए हमने ग्राफ्ट कर दी है। अब ये ग्राफ्ट जो है तैयार हो गई है। इसके ऊपर से देखिए ये फुटाव आ गया है, ये ज़बरदस्त किस्म का फुटाव आ गया है। उसी लाल थाई वैरायटी का ये ग्राफ्ट करी है हमने, और ये अब फुटाव इसने ले लिया है, ग्रोथ करने लगी है। तो इसको लगभग 3 महीने के बाद हम, यानी पॉलीथीन इसकी हम हटा देंगे। ऊपर का पॉलीबैग तो मैंने हटा दिया है, जिसकी वजह से, क्योंकि जब फुटाव प्लांट ले लेता है तो पॉलीबैग को हटा देना चाहिए, नहीं तो ये पत्ते जो हैं वो गलने लगते हैं और नमी पैदा हो जाती है उसके अंदर। इस वजह से उस पॉलीबैग को फ़ौरन, जैसे ही आपको पता चले कि हमारा ग्राफ्ट के अंदर पत्ते निकलने लगे हैं, तो फ़ौरन ऊपर की पॉलीबैग को हटा दीजिए, और फिर आप उसमें जब हवा लगेगी तो ग्रोथ तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए अमरूद की भी ग्राफ्ट तैयार है बिल्कुल से। तो इसी तरीके से आज साथियों हम कुछ ग्राफ्ट और करेंगे। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं इस पीरियड के अंदर कि मौसम बहुत प्यारा होता है कटिंग वगैरह लगाने के लिए, तो हम ये देखिए इस टाइम पर बोगनवेलिया वगैरह की भी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत महंगे नर्सरियों में ये प्लांट मिलते हैं, लगभग 100-150 रुपये का प्लांट मिलता है, और हमने ये सारी कटिंग से ही लगाकर तैयार करी है। और किसी किस्म का आप ब्रांच ले आइए, सड़कों पर बेशुमार लगी हुई है, आप वहाँ से ब्रांच अपनी मर्ज़ी का कलर छाट कर और ले आइए, और लाकर उसको 5-6 इंच की कटिंग करके और आप अपने इसको लगा सकते हैं। और जितने भी प्लांट परमानेंट टाइप के महंगे मिलते हैं नर्सरियों में, आप उसको कटिंग से भी इस महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब ये नींबू का प्लांट देखिए कैसे नींबू इसमें लदे पड़े हुए हैं, ज़बरदस्त किस्म के नींबू इसमें आ रहे हैं। सभी पूरा प्लांट हमारा भरा हुआ है देखिए नींबू से। तो इसकी भी कल हमारे पास कोई साहब आए, और आने के बाद में उन्होंने जब इसका नींबू देखा कि भाई ये कौन सी वैरायटी का नींबू है, तो साथियों ये कागज़ी नींबू है। तो उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक प्लांट तैयार कर दें आप, इसको ब्रांच लगाकर इसकी। तो मैंने इसकी कटिंग यहाँ से ये देखिए काट ली है, और यहाँ से काट कर हमने इसकी ब्रांच लगा दी है। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी ये, लगभग 20-25 दिन के अंदर ये नया फुटाव ले लेता है। और इस तरीके से आप नींबू की भी कटिंग लगा सकते हैं, और अमरूद की कटिंग भी लगा सकते हैं। जो भी फलदार पौधे हैं उनकी भी कटिंग इस पीरियड में हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमें मौसम ऐसा चाहिए, उमस वाला मौसम चाहिए होता है। तो अगस्त का महीना बहुत बेहतरीन होता है, बारिश में भी रख सकते हैं कटिंग लगाने के बाद में। ये जो कटिंग होती है फलों की, ये बारिश में भी हम लगाकर रख सकते हैं, और इसको शेड में भी रख सकते हैं। ऐसी तेज़ धूप में ना रखें, बस इसको क्या करना है कि इसको तेज़ धूप में ना रखें। कटिंग जो भी लगाएं आप इस पीरियड में, वो बारिश में रख सकते हैं आप, और शेड में रख सकते हैं, लेकिन धूप के अंदर ऐसी कटिंग को ना रखें। और इसकी कटिंग जो मैंने लगाई है, ये देखिए इस तरीके से आप 5-6 इंच के पोट के अंदर लगा दीजिए कटिंग को। लेकिन इसकी शर्त ये होती है, इसकी जो सॉइल मीडिया होती है उसके अंदर किसी किस्म का फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइज़र से कटिंग के अंदर फंगस लग जाती है। फर्टिलाइज़र पड़ा हो, जैसे काउडन वगैरह या बर्मी कंपोज, इस टाइप का कोई फर्टिलाइज़र हमारी सॉइल के अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सादी सिंपल सॉइल हो, उसके अंदर आप कटिंग लगाएंगे तो 100% आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, और कुछ ही दिन में आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और अगर अच्छी वैरायटी का कोई प्लांट आपके पास है, चाहे नींबू का हो या अमरूद का हो, तो उसकी हम अपने प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर फलदार पौधों की भी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो उसके बाद में आप गुलाउदी की कटिंग लगाइए। इस पीरियड में, इस महीने के अंदर गुलाउदी की भी कटिंग लगाई जाती है, और जड़ प्लांट रोक लिए जाते हैं, और इसको ऐसी जगह रखा जाता है कि पूरी साल हमारे ये ग्रो करते रहते हैं। तो जब इस पीरियड में आ जाए अगस्त के महीने में, तो आप इनकी कटिंग को नए पोर्ट में तैयार करें। छोटी छोटी कटिंग 3-3, 4-4 इंच की कटिंग आप ऊपर से तोड़िए, और आप अपने पोट के अंदर इकट्ठी करके लगा दीजिए। 100-150 ब्रांचें, जितने भी प्लांट आपको चाहिए उतनी कटिंग लगा दें। उसमें से कुछ प्लांट मर भी जाते हैं, क्योंकि कुछ में फंगस लग जाती है तो नहीं चलते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कटिंग को लगाएं। आप अंगूर की भी कटिंग लगा सकते हैं। अंगूर को कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और इसकी ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं।
अच्छी वैरायटी का आप ब्रांच ले आइए और अपने अंगूर के प्लांट पर इसकी ग्राफ्ट कर दें और इसकी कटिंग को पहले लगाइए आप। इसकी कटिंग जब आपकी तैयार हो जाए तो उसके ऊपर आप दूसरी अच्छी वैरायटी की अंगूर की ब्रांच लाकर और इसके ऊपर आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अडेनियम की ग्राफ्टिंग की बात। अडेनियम में भी इस टाइम पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बारिश का मौसम ना हो। आपको लगे कि 8-10 दिन बारिश नहीं होगी तो रोज़ाना धूप निकल रही है, तो इस पीरियड में आप अडेनियम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं इस महीने के अंदर, और बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी आपको, आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी ग्राफ्ट। तो और किस प्लांट के ऊपर करनी है और कैसी ब्रांच ग्राफ्ट करनी है, पहले तो इसके लिए ऐसा रूट स्टॉक प्लांट चाहिए जिसके अंदर नीचे से कोई ब्रांच ना निकली हो, सीधा ऊपर को जा रहा हो इस तरीके से, और कोई ब्रांच आपकी यहाँ से ना निकली हो इस तरीके से। जैसे कि इस प्लांट के अंदर आप देखें कि ये इसके कोडेस के ऊपर से ही ब्रांचें निकल रही हैं, तो ऐसा प्लांट ग्राफ्टिंग के लिए सही नहीं रहता है। इस पर भी ग्राफ्टिंग हो जाती है, लेकिन जब प्लांट पुराना हो जाता है, ये वाली ब्रांचें भी जब मोटी हो जाएंगी, यानी इतनी मोटी जब ये ब्रांचें हो जाएंगी, तब आप इसके ऊपर मल्टी कलर की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत बारीक होती हैं, छोटी होती हैं, ये सारे प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींचती रहती हैं, उससे हमारी ग्राफ्ट फेल हो जाती है। इसलिए ऐसे प्लांट को ना लें जिसमें ब्रांचें ढेर सी निकली हों, क्योंकि ये ब्रांचें हमारी ग्राफ्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। इस वजह से हमें इस काम को नहीं करना है। ऐसे प्लांट पर करनी है जिसके ऊपर कोई भी ब्रांच ना हो, बिल्कुल ऊपर को सीधा जा रहा हो, तो ऐसे प्लांट की हम ग्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये प्लांट लिया है, देखिए बेहतरीन किस्म का इसके ऊपर फ्लावरिंग आ रही है, तो इसकी हम ग्राफ्ट करेंगे। ये नया प्लांट हम लाए हैं और नया ही कलर है इसका फूल का, हमारे पास इसमें का है, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है, ये येलो में आता है। ये बीच में एक धारी पड़ी होती है, बहुत खूबसूरत फूल खिलता है, बाद में ये क्रीम टाइप का हो जाता है और वाइट हो जाता है, इस वजह से ये कलर इसका चेंज हो जाता है। तो इसकी ब्रांच लेकर और हम इसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो कैसे ग्राफ्ट करनी है, तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। आपके हाथ और छुरी ये दोनों चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए। हाथ भी अच्छी तरीके से धो लीजिए। अब हाथ को तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं हम, तो ये गर्म करके ज़्यादातर इसके सैनिटाइज करते हैं। तो आप इसको लेकर और जहाँ से ग्राफ्ट करनी है उस हिस्से को लेकर सीधा करके काट दीजिए इस तरीके से, और इस ब्रांच को हम सुखा लेंगे। ये यहाँ फंगिसाइड लगाकर और इसको शेड में रख देंगे, ये सूख जाएगी तो इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रो करके आप इसको इस टाइम पर बाहर ना रखें, शेड के अंदर ही रखें, जब ये आपकी कामयाबी मिलेगी। बारिश का पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने ये देखिए काट दिया है। अब इसमें से हम एक ब्रांच लेते हैं और इस तरीके से ये देखिए, ये ब्रांच मैंने ली है कि हम टैबलेट ग्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से टैबलेट ग्राफ्टिंग करनी है मुझे, तो लेकर इसकी टैबलेट को आप काट लीजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और इसके पानी को सुखा दीजिए इस तरीके से। थोड़ा सा और काट देंगे इस तरीके से, पानी जितना निकलता रहे उस पानी को निकालते रहिए। इसको कई मरतबा काटिए ताकि इसका पानी सारा नीचे से निकल जाए, नहीं तो ये ग्राफ्ट को गला देगा। इसको जो हमारा ये कटी हुई टैबलेट है इसको मॉइस्चर मिल जाएगा और ये गलने लगेगी। तो इसलिए इस पानी को हमें पहले सुखाना होता है, तब हमें ग्राफ्ट करनी होती है। इस तरीके से निकालते रहें आप। अब जब देखें कि हाँ बिल्कुल सही है, सूखा हुआ है, तब आप इसके ऊपर अपनी टैबलेट को रखें। इसका नोट का हिस्सा भी लिया जाता है, नीचे से जो गुलाई होती है वो नीचे की साइड रखी जाती है। इस तरीके से आप बिल्कुल सेंटर में मिलाकर इसको रख दें और फिर ग्राफ्टेड टेप लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से रखकर
नीचे की तरफ पुश कर दें, ये देखिए, और इसको इस तरीके से कस दें। जो ग्राफ्ट करी जाती है ये इस ऐसे प्लांट पे करी जाती है कि जिसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए। अगर आपका पॉट गीला है, ऐसे प्लांट पर आप ग्राफ्ट बिल्कुल ना करें। मिट्टी पहले हमने इसकी सुखाई है, इसको 6-7 दिन हमने शेड में रखा है, क्योंकि आजकल काफ़ी बारिशें हो रही थी, तो इस प्लांट पर हमने ग्राफ्ट करनी थी इस प्लांट की। इस वजह से मैंने इसको सुखाया पहले ये सब सूख गया अच्छी तरीके से, तब हमने इसके ऊपर आज ग्राफ्टिंग करी है। तो सबसे पहले ये काम करना होता है, तब अपने प्लांट के ऊपर ग्राफ्टिंग करें, तब कामयाबी मिलेगी। अगर ये इसके अंदर नमी है तो ये नमी बाहर ऊपर को फेंकेगा और ग्राफ्ट में मॉइस्चर आ जाएगा और ग्राफ्ट जो है गलने लगेगी, आपकी कामयाब नहीं होगी। तो पहले पोट सूखा होना चाहिए, तब इसको हम ग्राफ्ट करें, क्योंकि ये इसके अंदर जो भी हमने ग्राफ्ट करी है इसके अंदर किसी किस्म की नमी नहीं आनी चाहिए। नमी अगर आ गई तो ब्रांच जो है गल जाएगी, हमारी कामयाब नहीं होगी। अब इसको हम इस तरीके से लेकर और पॉली बैग से ढककर इसको अच्छी तरीके से बांध देंगे। अब इसको हम उठाकर शेड में रख देंगे 8 दिन के लिए, और 8 दिन के बाद इसको हम देखते हैं कि फिर हम इसको बाहर भी रख सकते हैं। और पानी किसी किस्म का नहीं देना है इसमें प्लांट में बिल्कुल पानी नहीं देना है। यानी हमने इसको 8 दिन पहले अंदर रख के सुखाया और फिर बाद में भी पानी नहीं देना है, जब तक इसके अंदर फुटाव ना आ जाए। जब फुटाव आ जाएगा, इसकी पॉली बैग हटाकर देखेंगे, फुटाव आ जाएगा, तब इसको हम पानी देंगे। और जो भी हमने करना है, इसको धूप में भी रख सकते हैं, फिर बारिश में भी रख सकते हैं, तब हमारी ये हमेशा के लिए ग्राफ्ट तैयार हो जाएगी। हमने इस पर काफ़ी प्लांट ग्राफ्ट करे हैं, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के प्लांट ग्राफ्ट करे हैं। अब तो इनके अंदर वर्ड्स भी आने लगे हैं, ये देखिए वर्ड्स आने लगे हैं, और ये बहुत बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग हमारे प्लांट करेंगे अब। और जैसे ही फरवरी आएगी उस पीरियड में ये कम से कम 100 प्लांट हैं मदर प्लांट, इनके ऊपर हम ग्राफ्ट कर देंगे सारी। तो अभी तो हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि इस महीने के अंदर भी आप अपने अडेनियम के ऊपर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि बारिश ना हो रही हो, सूखा मौसम हो, धूप निकल रही हो, ऐसे पीरियड में आप अडेनियम पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।